स्टेशन पर ट्रेन में आग लगी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से पटना आ रही मगध एक्सप्रेस के D1 कोच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आग मामूली थी और इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धुआं निकलने की वजह से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा। आग से न तो ट्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है और न ही किसी यात्री को किसी तरह की कोई नुकसान हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि आग जैसे ही लगी उसके बाद उस पर तुरंत से काबू पा लिया गया, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बिहटा स्टेशन पर ट्रेन में अचानक से आग लगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25,000 ऑक्सीजन युक्त बेड को तैयार करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री का ये दावा कागजी है या फिर हकीकत इसकी क्या है, पड़ताल की न्यूज 18 लगातार इसकी पड़ताल भी कर रहा है। रांची के नामकुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी तैयारी को पूरी बता रहे हैं, पर संसाधनों का अभाव यहां साफ तौर पर झलकता है। नामकुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग और खासकर अगर हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो लगातार समीक्षा कर रहे हैं और कई तरह के दावे भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में 25,000 के करीब ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हैं। इस वक्त हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम में हैं। नामकुम की ये तस्वीर है। अगर आप वार्ड के अंदर की बात करें, ये कोविड वार्ड आप कह सकते हैं कि अस्पताल ने इसे कोविड वार्ड के रूप में चिन्हित किया है और जो सुविधा होनी चाहिए कोरोना मरीजों को लेकर, वो समय के साथ साथ ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें तैयारी हो रही है, मुहैया कराई जा रही हैं। मैम, ये कोविड वार्ड है, मान लें इसको? हाँ, ये हमारा कोविड वार्ड है। अभी हम लोगों ने इसे 20 बेड तैयार रखा है। जैसे जैसे मरीज आएंगे हम लोगों का 40 बेड का सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है। बेड के साथ साथ हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट की भी सुविधा दी है। कोविड किट, मेडिसिन की कोविड किट, जितने भी रिलेटेड कोविड से वैक्सीन है, उन सब के साथ हम तैयार हैं अपने मरीजों को अच्छे से अच्छे सर्व करने के लिए। और अगर हम किट की बात करें, जो उस वक्त ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए, अलग अलग जितने पेशेंट उतने किट, वो कितनी मात्रा में है और आपको क्या आवश्यकता है और आपकी ज़रूरत है? अभी तो हमें आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास आवश्यकता जितनी चाहिए उतनी हमारे पास उपलब्ध है। अगर मरीज आते हैं तो अभी हम 40 से 50 मरीजों को तत्काल सुविधा देने की कंडीशन में है। क्या क्या यहाँ आपको अभी और करना बाकी है या आपके पास आ गए हैं, सब कुछ हो जाएगा? स्टाफ की कमी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ तो सदर हॉस्पिटल और दूसरे रिम्स तक चले गए। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टाफ दूसरे जगह प्रतिनियुक्त हो गए हैं और वहाँ से भी कुछ लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ रही है अब स्टाफ हमें बाहर से आ रहे हैं, मैंने सदर अस्पताल से भेजा जा रहा है। अभी आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसी जितने स्टाफ हैं उसी में मूलभूत सुविधा में लेकर के काम करने के लिए तत्पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको व्यवस्था करनी होगी और ये एक व्यवस्था की तस्वीर है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सरकार की बात करें, बढ़ते आंकड़ों के बाद अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग सजग हो चुकी है और इंतजार है कि अगर जो विपरीत परिस्थिति हुई, विपरीत मतलब यहाँ ये कि अगर ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन के बजाय अस्पताल तक पहुँचने लगे तो उनका सही तरीके से इलाज हो सके। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची में कोरोना का बढ़ता संक्रमण हर एक के लिए परेशानी की वजह बना हुआ है। इस बीच उबर और ओला जैसी बड़ी कैब सर्विसेज कंपनी की अगर बात की जाए तो इनकी गाड़ियों में न तो कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और ना ही गाड़ियों में सैनिटाइजेशन किट मौजूद हैं। ऐसे में सफर के दौरान ड्राइवर और यात्रियों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी निजी कैब सर्विसेज की बात की जाए तो संचालकों ने अपने ड्राइवर की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है और सुरक्षा के लिए प्लास्टिक शील्ड लगाए गए हैं, सैनिटाइजेशन किट मुहैया कराई गई है। रांची में क्या है कैब सर्विसेज की हालत, बता रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। रांची में कोरोना की बढ़ते संक्रमण ने हर एक किसी को आर्थिक चोट पहुंचाया है। अभी हम बात करें यहाँ की ट्रांसपोर्ट सर्विस की तो वो काफी ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं यहाँ के कैब ड्राइवर्स। आइए इसके बारे में और जानकारी देंगे हमें उबर के कैब ड्राइवर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कोई गाइडलाइंस उबर की तरफ से? कुछ नहीं आया मैम, अभी तो उबर कुछ भी नहीं दिया। अभी सेफ्टी के लिए कुछ तो देना चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ भी तो बताया नहीं तो मैसेज आया हम लोग ऊपर में, ठीक है। और रह गया बात की उबर का तो कोई बुकिंग है ही नहीं,
ठीक है। लेकिन ये जरूर बोला गया है कि 3 को पीछे बैठाना है, आपको इतना बैठाना है। हाँ, दो पीछे बैठाना है, एक आगे बैठाना है, यही बोला गया। लेकिन सैनिटाइजेशन किट की बात करें तो दिया गया है? नहीं, अभी वो सब तो कुछ भी नहीं मिला। आप लोगों ने उबर जैसी कंपनी से मांग की है, बोली है? नहीं, अभी तो उनका ऑफिस तो है नहीं, इधर कहाँ जाएंगे अभी माने की। तो ड्राइवर बिल्कुल ही हेल्पलेस है, क्योंकि इनको मालूम भी नहीं है कि किट कहाँ से मिलेगा। पूरी कैब की बात करें तो आप ये देखिए कैब में क्या हालात हैं। अंदर जो है शील्ड नहीं लगाया गया है, ना ही हाथ में ग्लव्स है। और दूसरे कैब ड्राइवर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये उबर के ही हैं। रांची में बात करें तो उबर को लॉन्च हुए 3 साल हो गया है और ये दोनों ड्राइवर 3 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी इनको पहली बार सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग तो है ही नहीं है, मार्केट खत्म हो चुका है। ये कोविड शील्ड की वजह से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी में भी सेफ्टी नहीं दिया है और सैनिटाइजर वगैरह ये जो प्लास्टिक लगाते हैं वो भी तो ये सब कुछ दिया नहीं है। और कोई ऑफर मतलब अगर हम बोलें तो कहाँ बोले, ऑफिस भी नहीं है और मैसेज वगैरह भी नहीं आया है। कोई मैसेज में भी आता है तो अगले साल आया था मैसेज सैनिटाइजर का, बिल पास करता था। एक बहुत बड़ा ब्रांड के तौर पे देखा जाता है, वही हम देख सकते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों में लगा हुआ है, लेकिन उबर जैसी बड़ी कंपनी ने अब तक नहीं कुछ दिया है सैनिटाइजेशन किट। नहीं, यहाँ रांची में तो नहीं दे रहा है, इसे अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ऑफिस तो है नहीं, इसके वजह से नहीं दे रहा। कोई सुन नहीं रहा ना, सुनेगा कहाँ, सुनाएंगे कहाँ, ऑफिस रहेगा तब ना। यहाँ के कैब ड्राइवर्स जो हैं उबर के बिल्कुल हेल्पलेस हैं। इन्हें मालूम नहीं कि किनको एड्रेस करना है, कहाँ तक अपनी बात पहुँचानी है। और वही हम बात करें, यहाँ पर हमारे साथ दूसरा कैब ड्राइवर है जो कि प्राइवेट कैब जहाँ पे रन होता है उसमें देखिए संचालकों ने बखूबी कैब को प्रोटेक्टेड रखा है, प्रिकॉशनरी किट दिया है। यहाँ पर ड्राइवर के इर्द गिर्द प्लास्टिक शील्ड लगाया है जिससे परेशानी ना आए। अगर एक संक्रमित निकलता है तो बाकी लोग कम से कम बच जाए। प्राइवेट कैब है और शील्ड लगाया गया है, किसका इनिशिएटिव? आपके संचालक मालिक ने? मैम ये तो खुद का है, सेफ से मान लीजिए अगर कुछ भी कोई ड्राइवर या फिर ट्रैवल कर रहा हो तो वो किस बीमारी से ग्रसित हो या फिर नॉर्मल भी हो तो हम तो नहीं जान रहे ना, तो वो सिंपल बैठेगा अपना और जो उसका टूर होगा वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद अपना उतरेगा तो हम लोग सैनिटाइज कर देंगे। ये तो हम खुद का सेफ्टी का बात है। देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन किट भी यहाँ पर प्राइवेट कैब के संचालकों ने दे दिया है, प्लास्टिक शील्ड लगा हुआ है। लेकिन ओला उबर जैसे बड़े ब्रांड्स, बड़े मालिकों ने अपने कैब्स में रांची झारखंड तक कोई सुविधा नहीं दी है। अगर गाड़ी में ट्रांसपोर्ट में एक भी कस्टमर अगर पॉजिटिव निकलता है तो संक्रमण फैलने का पूरा चांस रहेगा। इसको उम्मीद है कि उबर ओला इसको एड्रेस करे और अपने अपने कैब ड्राइवर्स को गाइडलाइंस जारी करे ताकि अधिक से अधिक बचाव हो पाए कोविड के इस बढ़ते संक्रमण दर में। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप, आइए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। क्योंकि मदीना की रियासत दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। सुबह का नाश्ता दोपहर को खा रहे, दोपहर में खा रहे और शाम को भूखे रह रहे। पेट्रोल की कीमत 140-45 रुपये है, जहाँ का किराया 10-20 का किराया है, वहाँ का 50-50 रुपये ले रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया, गरीब आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है। इमरान राज में महंगाई से बुरा हाल, जनता भूखी, पाकिस्तान हुआ कंगाल। पाकिस्तान आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। देश में महंगाई अपने चरम पर है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को मजबूर होकर भारत से दोस्ती की बात करनी पड़ रही है। कश्मीर मुद्दे को किनारे रखकर व्यापारिक रिश्ते सुधारने की पहल करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
इमरान खान अपनी जनता को दिग्भ्रमित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इमरान खान का मानना है कि उनके मुल्क के आर्थिक हालात भारत से अच्छे हैं। इस्लामाबाद में हुई इंटरनेशनल चैम्बर्स समिट 2022 के उद्घाटन सत्र में इमरान खान ने कहा कि वित्तीय समस्या से जूझ रहे देशों, खासकर भारत से अच्छे हालात पाकिस्तान के हैं। आप बिजनेस कम्युनिटी है, आपको तो पता है कि स्टील किधर से किधर गया, कोयला की कीमत किधर से, गैस की कीमत किधर से किधर गई। जो इंपोर्ट करते हैं यहाँ हम पाम ऑयल, वो दुगने से भी ऊपर चला गया। तो वो हमें फिर उधर से निकल के इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आई और लोग तकलीफ में हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। इमरान खान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अभी भी पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे सस्ते देशों में से एक है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए इमरान खान ने कहा कि भले ही वो सरकार को बेकार करार देते हो, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सरकार ने देश को हर संकट से उबारा है। जबकि विपक्षी दल पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और विदेशी कर्ज के मुद्दे पर इमरान सरकार पर हमलावर है। यहाँ तक कि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। सुनिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया ये सनसनीखेज बयान। हम जनवरी में पहुंच चुके हैं, अब टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। आप ना सिर्फ मिनी बजट का दावा तोड़ चुके हो, मगर नया टैक्सेस का दावा तोड़ चुके हो। और ये जो मिनी बजट अब आपने हमारे सामने पेश किए हैं, अब पाकिस्तान के अवाम में जो मुश्किल में है, परेशान है, हर तबका परेशान है, आप उनको अब भी बता रहे हो कि खान साहब, इमरान खान साहब की मेहरबानी, वो मजीद महंगाई का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद गुर्बत का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद बेरोजगारी का बंदोबस्त कर रहा है। आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर इमरान खान सच बोल रहे हैं या सफेद झूठ। क्योंकि पाकिस्तान के विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जनता भी महंगाई के मुद्दे पर इमरान सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि आखिर क्या वजह रही कि सरकार बदलने के बावजूद उनकी किस्मत नहीं बदली। कैसे गुजारा करती हैं और किसको कहेंगी किसने की है महंगाई? इमरान खान ने, और किसने की है? वोट दे के पछता रहे हैं। हाँ, बहुत पछता रहे हैं। इतनी गलती होगी अब तो हाथ उठा के बद्दुआएं मांग रहे। किसको देंगे आप? हम तो नवाज शरीफ को बेटा। अब जो देंगे नवाज शरीफ को अब भी देंगे। इस दफा गलती कर ली है ना, इमरान खान को दे दिया है ना, अब कभी भी नहीं देंगे। जैसे कि वो जैली करते हैं ऐसे कर देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे। वोट है तो चलो नया चेहरा देखेंगे। नया चेहरा देख के हम तो रो रहे हैं। समझ आई मेरी बेटी, हम लोग बहुत पछता रहे हैं। गरीब लोग थे, आप यकीन करो, ना कोई कमाने वाला ना कुछ, और बिल ही नहीं पूरे हो रहे। बिजली का बिल कितना आ रहा है? का बिल 6,500, कभी 7.5, कभी 5, कभी 4। और गैस के देखो, बिजली घर में आती कितनी? बिजली सारा दिन तो होती नहीं, बिल इतने बड़े बड़े भेज रहे। गैस आती है? गैस भी नहीं है, पानी उसकी जगह पे आ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। लोगों को अपने रोजमर्रा के खर्च में काफी परेशानी हो रही है। आलम यह है कि देश की सभी जरूरी चीजें जैसे खाने पीने के सामान की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में देश की महंगाई दर 11.5% से बढ़कर 12.3% हो गई है, जो बीते 21 महीने में सबसे अधिक है। मौजूदा समय में कुकिंग ऑयल में करीब 6% से अधिक, फलों की कीमत में 5%, गेहूं में करीब